नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। साथ ही मुठभेड़ को लेकर कोई अफवाह न फैले, इसीलिए इलाके में अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बता दें कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सेना की 50 RR, SOG और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। नाकाम हरकतों को पालने वाले हताश पाकिस्तान ने अब बैट हमले की आड़ में दहशतगर्दों को भारतीय क्षेत्र में घुसाने की साजिश रची है। यह साजिश इसीलिए भी पुख्ता होती है क्योंकि पाकिस्तानी सेना की चौकियों और लॉन्चिंग पैड के आसपास बॉर्डर एक्शन टीम के सदस्यों और आतंकियों की संख्या में अचानक से काफी बढ़ोतरी हुई है। राजौरी और पुंछ दोनों जिलों में नियंत्रण रेखा के पार कई इलाकों में गतिविधियों में तेजी देखी गई है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने गोलीबारी कर बैट और आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। राज्य न्यायिक आदेश SRO 202 के प्रावधान हटाने के बाद अब प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में नई भर्ती के लिए नई व्यवस्था की है। इसके तहत अब सरकारी नौकरियों में प्रमोशन की अवधि 2 साल की होगी। इस दौरान अभ्यर्थियों की नियुक्ति को स्थायी नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, इस प्रावधान में यह भी है कि प्रोबेशन के दौरान अगर उम्मीदवार सरकार द्वारा तय योग्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे उसकी सेवाओं को समाप्त भी किया जा सकता है। पहले प्रमोशन की अवधि 5 साल थी। इसके अलावा अभ्यर्थी की नियुक्ति होने पर उसे एक जगह से कम 5 साल तक काम करना होता था। भारत और चीन के बीच 15-16 जून की दरमियाना रात को हुई हिंसक झड़प में बाद हालात को सामान्य करने के लिए आज दोनों पक्षों के बीच डिविजनल कमांडर स्तर की तीसरी वार्ता होगी। वहीं कुछ टीवी पत्रकार कल ले पहुंचे। वे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हुई झड़प के बाद यहां का दौरा करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर ने बुधवार को चीनी विदेश मंत्री वांग से हिंसक झड़प के लिए बेहद कड़े शब्दों का विरोध दर्ज करवाया। वांग की ओर से आए फोन पर बातचीत में दोनों पक्ष तनाव कम करने, मौजूदा हालात से निपटने और हालात नियंत्रण करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निजी क्षेत्र के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने एक बार फिर कहा कि भारत की आपदा पर आंसू बहाने की फितरत नहीं है। हम इस संकट को अवसर में बदलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा और इससे आगे भी बढ़ेगा। इस संकट में भारत को आत्मनिर्भर होने की सीख दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख की गलवा घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने को लेकर आज एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्थे क्यों भेजा गया। उन्होंने एक पूर्व सैन्य अधिकारी के हस्ताक्षर पर उल्लेख करते हुए ट्वीट किया, चीन की हिम्मत कैसे हुई, उसने हमारे निहत्थे सैनिकों की हत्या की। हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्था क्यों भेजा गया। देश भर में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 12,881 मामले होने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 3,66,946 पर पहुंच गई है। साथ ही 334 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 12,237 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार फिलहाल 1,60,384 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि इसके साथ ही 1,94,324 लोग स्वस्थ हो चुके हैं तथा एक मरीज देश छोड़कर चला गया है। एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक करीब 52.95% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भारत चीन के बीच 15-16 की दरमियानी रात को हिंसक झड़प हुई। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भाजपा ने अगले 2 दिन के लिए सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। नड्डा ने कहा, गलवा घाटी में मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्र उनका ऋणी है। इस समय के बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।